Welcome to EHS One Solution. Today we will discuss about the what is EHS. You know friend, EHS means environment, health and safety. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा. फर्स्ट विल सी, पहले हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है. जैसे कहा गया है, वट एवर वी फाउंड एट आवर सराउंडिंग्स, इट मे बी ए पर्सन, एनिमल, प्लांट एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट. आपके चारों तरफ आप जो भी कुछ देख रहे हो, मे भी हो सकता है वो पर्सन हो, मे भी हो सकता है वो एनिमल हो, प्लांट हो और नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो निर्जीव वस्तु कहते हैं. जो भी आपके चारों तरफ से दिख रहे हो, वो सारे को हम कहेंगे एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो पर्यावरण से ही मिल रहा है. चाहे हमारा खाने के लिए हो, चाहे हमारा पहनने के लिए हो, चाहे कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ले लीजिए. जो भी हमको मिल रहा है, हमको पर्यावरण से मिल रहा है. हम जो सांस लेते हैं वो भी पर्यावरण से आता है. हम जो गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो भी पर्यावरण से आता है. तो इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा रखना हमारा नैतिक जिम्मेदारियां है. उसके बाद हम देखेंगे कि स्वास्थ्य. स्वास्थ्य क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजुरी. हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि वो फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजुरी हो जाएगा, यदि हमको रोग नहीं होंगे और हमको इंजुरी, चोट नहीं लगेंगे, तभी जाके हमारा हेल्थ जो है वो सुरक्षित रहेगा. हम सारे काम को सुरक्षा के साथ कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे. कोई भी चीज़ को सही तरीके से करने के लिए हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सही रहना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको जितना भी सुरक्षा का नीति है, नियम है, वो सबको पालन करना पड़ेगा, ताकि हमको चोट नहीं लगे. और हमको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको नीति, योग, प्राणायाम करना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, हाइजीनिक फूड हमको लेना पड़ेगा और डेली हेल्थ रूटीन चेकअप हमको करना पड़ेगा. तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं. उसके बाद हम सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे. सुरक्षा क्या होता है? सेफ्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर. जोखिम से दूर रहना, खतरों से दूर रहना, जिससे हमको खतरा हो सकता है, चोट लग सकता है, उसी को ही हम कहेंगे सुरक्षा. तो सुरक्षा कैसे पालन, भी नीति नियम बनाया गया है, वो सारे नीति नियम को यदि हम पालन करेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे. इसके बाद हम देखेंगे वाई EHS सो इम्पोर्टेंट, वाई वी मैनेज. EHS क्यों इम्पोर्टेंट है और हम EHS को क्यों मैनेज करना बहुत ज़रूरी है? इसका 3 कारण रहे फ्रेंड्स. 1 इज़ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2nd इज़ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड 3rd इज़ इकोनॉमिक. मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी. सो इट्स आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमैनिटेरियन टू प्रोटेक्ट अदर्स एंड एंश्योर नो सच एक्शन विल अंडरटेक वेयर अदर विल अफेक्ट. हमको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जिसमें हमारा सोसाइटी अफेक्ट हो. हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे साथ जो कलीग काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो नियर एंड डियर काम कर रहे हैं, उनको कोई जोखिम ना हो, उनको कोई रिस्क ना हो, वो लोग कैसे हार्म ना होए. वो सारी चीज़ हमारा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं. ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल एंड वी ऑल आर वर्किंग विथ आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर्स. ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल. जितना भी दुर्घटना होता है वो सबको दूर किया जा सकता था, बट हमारे लापरवाही के वजह से, हमारा गलतियों के वजह से हमारा किसी और के साथ जोखिम हुआ. उसके बाद दूसरा कारण क्या हो सकता है? लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाय अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ. हम जो भी काम कर रहे हैं, एक नियम के दायरे में ही हमको काम करने की ज़रूरत है. नियम के दायरे मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं, सरकार ने एक नियम बनाया है. अब बहुत सारे लीगल रूल्स एंड एक्ट, जैसे BOCW एक्ट हो गया,
1948 फैक्ट्री एक्ट हो गया। ये सारे चीज़ जो है नियम बनाया गया है कि हम हमारा काम को सुरक्षित ढंग से कैसे कर पाए ताकि किसी को चोट ना लगे। यदि हम इस नियम को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, लीगल एक्शंस होंगे, एनफोर्समेंट एक्शंस होंगे, उसमें क्रिमिनल लॉ भी है, सिविल लॉ भी है। तो उसी में हमारा रेपुटेशन, गुडविल जो है वो ख़त्म हो सकता है, कंपनी बंद हो सकता है। इसीलिए हमको EHS को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में इकोनॉमिक के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है जब भी हम EHS को मैनेज नहीं करते हैं। इकोनॉमिक मीन्स पैसा। जो कंपनी का दुर्घटना होता है, कंपनी EHS मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत सारे अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन के वजह से बहुत सारे लोगों का जान जाता है और बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। तो ये सब चीज़ में दो तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो सीधी भाव से खर्चा होता है। जैसे मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाऊंगा, डायरेक्टली एसोसिएट विथ एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के साथ जो डायरेक्टली एसोसिएट होता है उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को चोट लग गया, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया, बैंडेज लगाया और जो ट्रीटमेंट करना था उसका किया, उसी के लिए जो भी खर्चा आता है उसी को हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको कहेंगे? नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट वही होता है जो डायरेक्ट नहीं होता है, जो हमको दिखाई नहीं होता है, जो हमको विजिबिलिटी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी दुर्घटना हो जाता है तो रेपुटेशन ख़त्म होता है, कंपनी का गुडविल चला जाता है, नया वर्कमैन आते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का खर्चा होता है, वर्कमैन का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं उठता है, हमारा प्रोडक्शन का जितना एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से नहीं होता है। तो ये सब कारण से जो खर्चा होता है उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा रहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे आइसबर्ग दिखाया है, समुद्र में जो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है वो ऊपर से तो बहुत छोटा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत छोटी सी पहाड़ है, बट आपका नीचे जैसे देखेंगे तो बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है वो। तो जो नीचे का वाला पार्ट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो इनविजिबल है, उसी को हम कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब भी एक कंपनी के अंदर खर्चा होता है तभी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, और डायरेक्ट कॉस्ट हमको दिखाई देता है और उससे कई गुना ज़्यादा जो खर्चा होता है वो एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो कंपनी का हमको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि कंपनी का इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कम नहीं होगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आएगा, और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर यदि इम्पैक्ट आएगा तो हमारा इंक्रीमेंट, हमारा अप्रेजल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए हमको EHS मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको मैंने जैसे बताया कि EHS मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, ना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। जैसे ये ग्राफ में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, देखिए जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो पूरा बढ़ते जा रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट पहले बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट कॉस्ट मेडिकल का खर्चा होता है, इनिशियल स्टेज में तो बहुत मेडिकल का खर्चा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है, वो बहुत ऊपर उठता है। इसी हिसाब से प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है, उसी में भी बढ़ोतरी होता है। इसीलिए आपको दिखाई दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोजेक्ट का कॉस्ट, एक कंपनी का कॉस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कैसे बढ़ जाता है।